पैरों की उंगलियां खोलेंगे, बंद करेंगे। अच्छी सी लंबी स्ट्रेच करते हुए पैरों की उंगलियों में बड़ी उंगलियां खोलेंगे, जैसे आप एकदम से उंगलियां पैरों की खोल रहे हो। स्ट्रेच को महसूस करें उंगलियों में। हाथ घुटनों पर या साइड पर सपोर्ट के लिए। आगे पीछे। हम सभी को पता ही है, सुबह उठते हैं, नींद से उठते ही स्ट्रेच करने का मन करता है। ये शरीर का एक ऑटो मैकेनिज्म है स्फूर्ति लाने के लिए। तो सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। आसनों के पहले थोड़ी सी स्फूर्ति बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन भी। रोटेशन, राइट टू लेफ्ट, पूरे रोटेशन को महसूस करें। जंघाओं तक, हिप्स तक। दूसरी ओर। राइट पैर को लेते हुए हवा में 1 2 3 4 5। एंकल रोटेशन। 1 2 3 4 5। उप दिशा में 2 3 4 5। थोड़ा सा खोलेंगे, अपने घुटने को जमीन पर लगाएं। इनर थाइस में, राइट साइड थाइस में ओपनिंग महसूस करें। दोनों सिर बोन जमीन पर हो, इसका ख्याल। ऊपर नीचे। 2 3 5। मसाज पैर के तलवों की। अंगूठों से मसाज सभी पॉइंट्स की। रात को सोते वक्त तेल में तलवों में अच्छे से इस तरह मालिश करके सोएंगे तो नींद काफी अच्छी आती है। और सारी नर्व्स जो है वो सप्पल और एक्टिवेटेड रहती है। पैरों के एंकल की भी मसाज थोड़ा सा कसकर। काफ मसल्स, हमारी दूसरी बहन। पैर को नीचे सुलाते हुए चैनल की रबिंग। पैर को पूरा सुलाते हुए टैपिंग। दूसरे पैर से हवा में 2 3 4 5। एंकल रोटेशन। 2 3 5। उप दिशा 5। घुटना नीचे जमीन पर, ऊपर नीचे। छाती से 3 4 5। करवा मेरा भी। अंगूठे से पैसे। एंकल मसाज। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स, इसका ख्याल। कभी कभी हम आगे झुक जाते हैं तो स्पाइन रोल करें, शोल्डर्स रोल करें, पीछे करें। काफ मसल्स की मसाज। पैर चलाते हुए चैनल्स की रबिंग। और बटरफ्लाई में आ जाए। थोड़ा अपने सीट की कुर्सी को आगे सरकाते हुए टाइट कर ले दो बटरफ्लाई को। पतंग की एक शुरुआत पतंग आसन में। आंखें बंद, ध्यान अंतर्गत आईब्रोज के मध्य में। नासिकाओं पर ध्यान, सांसों को ऑब्जर्व करें, मूल बंद लगा हुआ।
स्पाइन स्ट्रेट, कंधे एकदम समानता से, चेहरे पर मुस्कान। राज भाई साहब से 700 स्माइल का वादा। दिनचर्या की शुरुआत योग साधना से होगी, इसके लिए शरीर आत्मा से धन्यवाद। परिवार, समस्त मित्र, अड़ोस पड़ोस के लोग, सबसे धन्यवाद करते हुए हमारे साथ दिन भर निभाने के लिए। मन में प्रेम करुणा की भावना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए अपने आप से कहें, हम कितने भाग्यशाली हैं। इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ, इस आत्मा का। हमें देश विदेश घूमने का अवसर मिला, सारा अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब चीजों का धन्यवाद करते हुए मन में धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड से शरीर की ऊर्जा बढ़ाएं। भारतीय योग संस्थान का राज भाई साहब, अरुण भाई साहब का धन्यवाद करते हुए ऊर्जा बढ़ाएं इस क्लास की। हम सभी इससे जुड़े हुए हैं, इनका आभार व्यक्त करें मन में। लोअर स्पाइन में मूवमेंट को महसूस करें। और धीरे से पतंगासन की मूवमेंट स्लो। हाथों को सरकाते हुए घुटनों पर, घुटने जमीन पर। पतंगासन से लोअर स्पाइन, मूलाधार चक्र में जो हमारी एनर्जी रहती है, जो सर रहता है, उससे ऊपर की ओर उठने में अच्छी समानता मिलती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है बटरफ्लाई मोड जरूर करें। आइए साइडवर्ड्स ट्विस्ट, दाईं ओर फिर बाईं ओर, सांसों के साथ हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, सांस छोड़ेंगे। साइड फेस, दायां हाथ घुटने के नीचे, बायां हाथ सांस भरते ऊपर, दाएं हो चुके हैं। दोनों सिर बोन जमीन पर हो, इसका क्या कमर में खिंचाव महसूस करें। सांस भरे ऊपर, दूसरी ओर से लंबी गहरी सांस बाईं ओर चले। फिर से एक बार, शोल्डर रोटेशन, 5 बार पीछे की ओर, 5 बार आगे की ओर। हाथों को साइड में ले जाते हुए ऊपर नीचे, हथेलियां ऊपर की ओर, हथेलियां नीचे की ओर। शोल्डर्स की अच्छी सी मसाज। 3 बार हाथ झटक ले साइड पर, 3 बार आगे, 3 बार ऊपर। स्कंद चालक, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। ब्रीथिंग इन अप, ब्रीथिंग अप डाउन। पूरक ऊपर, रिचक नीचे, उप दिशा में। आंखों की एक्सरसाइज, अंगूठों को देखते हुए एक बार नाक के पास लाएं, एक बार दूर। अपनी आंखों को बंद करते हुए अंदर से गोल गोल घुमाएं।
5 बार, दूसरी दिशा में 5 बार। खोलते हुए आंख ऊपर नीचे देखें, राइट टू लेफ्ट। गोल घुमा ले 5 बार, एक बार और फिर दूसरी दिशा में। हाथों की रबिंग करते हैं, थोड़ा सा सेक देंगे आंखों पर। आंखें बंद, नेक रोटेशन राइट टू लेफ्ट। जैसे अपने कान को लगा रहे हैं कंधों से। उप दिशा में कोई जल्दी नहीं, गर्दन में खिंचाव तनाव को महसूस करें। रात को सोते वक्त कभी कभार अच्छे से हमारे तकिए पर गला नहीं होता तो खिंचाव हो जाता है। सारा स्ट्रेच रिलीज करें, गर्दन में कोई तनाव हो रिलीज करें। फिर 3 बार ओम ध्वनि का जाप। पद्मासन में बैठते हुए मूल बंद, 1 से 2 सामान्य सांसें। लंबी सांस भरते हुए नाभि तक ले जाएं। 75% आ, 25% म। जब आ की आवाज निकालेंगे तो नाभि में मूलधार से अपनी आवाज उठते हुए ध्यान जाएगा। ऑब्जर्व करें। मध्यम पट्टी का ओमकार 50% आ, 50% म। नाभि से उठती हुई आवाज को सुने। निम्न पट्टी का ओमकार 25% आ और 75% म। नाभि से उठती आवाज म की गुंजन में मस्तिष्क में गूंजेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पैरों को खोल लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और घुटनों को साइड लेफ्ट टू राइट टच कर दो। तो इस मालिश कर लेते हैं घुटनों की, जंघाओं की। बैठते हुए आसनों की शुरुआत कर लेते हैं आज। पश्चिमोत्तानासन, चक्री आसन, कोणासन। थोड़ी सी अच्छी पेट की एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसमें। दोनों पैरों को सीधा खोलते हुए लंबी गहरी सांस, हाथ ऊपर, सांस छोड़े आगे की ओर झुके। दोनों पैरों के पंजों को पकड़ते हुए अंगूठों के पकड़ने पैर की चाहे तो धीरे से आगे झुकते हुए पूरे पैर सीधे रखे। फील दैट स्ट्रेच। एक बार और ऊपर एक एक लंबी एक सांस भरें। एक एडवाइस है। सवेरे हमारा शरीर अकड़ा हुआ होता है तो हम आगे झुकने में हमें दिक्कत होती है, और यही अगर हम बाद में करें
तो और अच्छे चले जाएंगे, नहीं? जी श्योर, तो इस समय हमें डेफिनेटली। ताड़ासन करना चाहिए, त्रियक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार। उसके बाद जब आप बैठे लेटे तब कुछ भी करेंगे तब तो शरीर पूरा खुल जाता है, नहीं? ठीक है भाई साहब, मैंने सोचा सूक्ष्म व्यायाम से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो आ ही जाती है शरीर में, हाँ ठीक है, बाकी लेकिन आप आपकी ऊपर है, सही है। आप करते हैं, आप करते रहिए, नहीं, मुझे लग रहा है। ठीक कोई है। बात नहीं। नहीं नहीं। जो यूजुअल करते हैं वही करेंगे, पर अच्छा थोड़ा बैठते हुए साइड टू साइड स्ट्रेच कर लेते हैं, इससे भी थोड़ी सी आज पेट की एक्सरसाइज के लिए सोच रहे थे, थोड़ी सी मूवमेंट कर लें। करिए, आप जैसे चाहते हैं वैसे करिए। नॉर्मली तो मैं रूटीन से ही करती हूँ जो आपने बताया, आज सोचा थोड़ा सा बैठ के अलग से कर ले, बट यस आपकी बात सही है, थोड़ा सा शरीर और जाग जाए सूर्य नमस्कार से, फिर मूवमेंट लाते हैं। आइए, पैरों को साथ में जोड़ते हुए आप मलासन में ऊपर उठते हैं या साइड में टर्न करते हुए अपने पैरों को स्ट्रेच करें और उठते। धीरे से थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच करते हुए अंदर की ओर चला ले, आते हुए लंबी सी स्ट्रेच। हम यहाँ पे क्रिया ताड़ासन कर लेंगे। साइड से हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ऊपर आते हुए एक दूसरे में जोड़े, हाथों को पिरोए, पाम्स को आसमान की ओर कर ले, लंबी सी स्ट्रेच। नीचे सांसों के साथ, नीचे ऊपर चले, सांस कुछ सेकंड होल्ड करें, नीचे। आखिरी बार में लंबी सांस भरें 5 की गिनती पर, ऊपर सांस होल्ड करें 5 की गिनती पर, 3, 4, 5 और नीचे आ जाए, 4, 5। कोणासन, त्रिकोणासन, साइड टू साइड स्ट्रेच, पैरों में थोड़ा सा अंतर। आप ये सभी जानते हैं, रोज की आसन हम करते हैं, 20 से 25 बार जरूर करें। पेट का मोटापा कम करना हो तो कम से कम 50 बार दिन में। धीरे से करें या फास्ट, लाभ एक ही मिलता है, जरूरी है टेक्निक। कानों से हाथ लगा हुआ, कमर में खिंचाव महसूस करें, साइड में झुके तो सांस बाहर छोड़ें। पैरों में थोड़ा सा और अंतर बनाए, राइट पैर 45 डिग्री एंगल पर, लंबी सांस भरे राइट की ओर चलें, सांस छोड़े राइट की ओर झुके, नजर अपनी ऊपर जो हाथ है उस पर। अगर बैलेंस चाहिए तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, स्टेबिलिटी है शरीर में तो हाथ साइड पर रखते हैं। 3, 4, 5, ऊपर आ जाए दूसरी ओर से। इसे भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं दिन में। ऊपर देखते हुए नजर, 3, 4, 5, कभी आप आगे झुकते हुए 20 और 25 बार। साइड टू साइड टच करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसे धीरे से करें। या आप तारासन की प्रैक्टिस करें, अपवर्ड स्ट्रेच, नजर अपनी ऊपर के हाथ की ओर। पैरों में थोड़ा अंतर बनाए, मस्तिष्क को जमीन की ओर ले जाए, हाथ को सुनाते हुए दोनों जंघाओं में स्ट्रेच को महसूस करें। आगे नहीं झुकना है, हिप बोन्स जो आपके हैं पीछे की ओर हो, इससे आपकी इनर थाइस में स्ट्रेच ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे से ऊपर उठे, पैरों को अंदर सुटकाते हुए,
थोड़ा सा पैर झटक ले। आइए, अच्छी सी जॉगिंग कर लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं जॉगिंग के लिए म्यूजिक लगा दूंगी। मुझे पता नहीं आपको म्यूजिक सुनाई देता है कि नहीं। Can put on शिव तांडव। अपनी अपनी क्षमता से जॉगिंग कीजिएगा। मुझे पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं, नए कोई योगीज हो, कृपया ध्यान रखें। आप कुछ सवाल हो तो पूछ लें, अपना वीडियो ऑन रखें। तीन मिनट की अच्छी सी योगिक जॉगिंग हो गई हमारी। सांस तेज हो गई होगी। अपने अपने स्मार्ट वॉच में देख लें आपके दिल की धड़कन कहाँ पहुंची है। कोशिश होती है हमारी अपने हार्ट बीट को थोड़ा तेज करना, अपने हार्ट मसल्स की एक्सरसाइज करना। आप सभी जानते हैं हार्ट एक्सरसाइज से आपका मसल मजबूत रहता है। जैसे बॉडी के मसल्स बनाते हैं एक्सरसाइज से, ऐसे हार्ट के मसल को भी एक्सरसाइज जरूरी है। पानी का घूंट पी ले। मुख धोती, पैरों में थोड़ा सा अंतर, फॉरवर्ड बेंड, मुंह से सांस बाहर छोड़ते हुए। घुटनों की रोटेशन यहाँ पर। थोड़ा सा हम सांस को फिर बैलेंस कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी सी घुटनों की रोटेशन से घुटने मजबूत कर लेते हैं। दूसरी ओर। मुझे पता नहीं आप सभी को म्यूजिक सुनाई देता है कि नहीं, कि मैं वॉल्यूम तो काफी हाई रखती हूँ। लेकिन आपको अगर म्यूजिक ना सुनाई दे जो कि जॉगिंग में, तो आप शिव तांडव स्तोत्र लगा ले।
घुटनों को राइट टू लेफ्ट खोलेंगे, लेफ्ट टू राइट। ये एक म्यूजिक के साथ जब योगिक जॉगिंग करते हैं तो ध्यान थोड़ा एकाग्र हो जाता है जॉगिंग में, और थोड़ी सी हमारी अच्छी सी स्ट्रेंथ योगिक जॉगिंग से ज्यादा होती है। नहीं तो मैंने नोटिस किया अपने अनुभव से, हम सोचते हैं कि कभी खत्म हो, 3 मिनट बहुत हो गया। म्यूजिक के साथ ऐसा लगता है चलते रहे। रिलैक्स। आइए, पानी का एक घूंट पी ले। सांस सामान्य हो गई है, हम सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। अगेन, सूर्य नमस्कार का म्यूजिक लगा सकते हैं। मैं यूजुअली सूर्य नमस्कार का म्यूजिक लगाती हूँ, अपनी अपनी स्पीड से करें, धीरे करें, लेकिन टेक्निक से ही करें। मेरे वीडियो में दिखाई दे रहा है काफी लोग जो जुड़े हुए उन्होंने अपना वीडियो ऑन रखा है, तो आपका वीडियो ऑन रखने के लिए बहुत धन्यवाद। 4 मिनट का समय है योगा के लिए। ओम भानवे नमः। भगाय नमः। ओम नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। तो 1-2 मिनट और है, कंटिन्यू रखें। यदि किसी को कोई प्रश्न हो कृपया जरूर पूछें।
किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो, तकलीफ हो तो आगे नहीं झुकना है, करेक्ट भाई साहब? लास्ट राउंड। आइए अपने अपने योगा मैट। मकरासन में लेटते हुए सांसों को बैलेंस कर लेंगे। Lying down on your yoga mat. पैरों को डेढ़ थोड़ा तो सभी चाहते हैं कि अपना वजन कम करें ना, तो मुझे 1.5 मिनट देंगे, 1.5 जी। मिनट। चलिए सारे लेट जाइए आराम से। दोनों हथेलियां अपने हिप के नीचे रखिए। जी। दोनों पैरों को सीधा रखिएगा। मैं गिनती गिनूंगा आधा मिनट की। दोनों पैर जमीन से 30 डिग्री पर ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30। जमीन पर रखिएगा। एक दो सांस लीजिए। 60 डिग्री ले जाइए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 60 डिग्री। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नीचे रखिएगा। 90 डिग्री पर लीजिए। दोनों पैर 90। दोनों हाथ अब दाएं बाएं खोल लीजिए कंधे की सिराई में। दोनों पैरों को मिलाते हुए सीधा रखते हुए राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। 1 2 3 4। पैर मोड़ना नहीं चाहिए और खुलना नहीं चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। परपेंडिकुलर होनी चाहिए अपनी बॉडी से। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। भाई साहब इसमें हाथ पंजे जमीन पर होने चाहिए, पंजे हथेलियां तने हवा रहने चाहिए। पंजे हर हाल में तने रहने चाहिए। घुटना हर हाल में सीधा रहना चाहिए। मैंने केवल 1.5 मिनट करवाया है। क्या अच्छी हालत सी हो रही है? एक्सरसाइज हो गई। 1.5 मिनट में अगर आप इसको 5 मिनट कर दो तो आप 1 महीने में इसका रिजल्ट देखोगे। थैंक यू 1.5 मिनट देने के लिए। अपना जो करते हैं करवाइए। बहुत धन्यवाद। मकरासन की स्थिति में अच्छी सी इसके बाद हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। दोनों घुटनों को लेफ्ट में ले जाए, मस्तिष्क को राइट में, कमर से थोड़ा ट्विस्ट पड़ाए, लंबी गहरी सांस। यदि आपकी सांस सामान्य है आप यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं।
दूसरी ओर से घुटना घुटने के ऊपर हो, पंजा पंजे के ऊपर, मस्तिष्क को पूरा ले जाओ उस ओर, कमर पे स्ट्रेच महसूस करें। दोनों घुटनों में अंतर, योगा मैट की एज पर अपने पंजे ले जाए पैरों के, और फिर से घुटनों को सुला दे लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क राइट की ओर। घुटने दोनों जमीन पर हो इसका ख्याल, अगर नहीं हो तो एक पंजा उठाए, इसको घुटने पे रखे और दोनों घुटनों को जमीन पर ले जाए। दूसरी ओर से अपने योग आसनों में कपालभाति क्रिया करने से हमें अच्छी सी अपनी क्रिया पूरी योग के साथ हो जाती है, जरा आसन का समय ज्यादा मिलता है। पैरों को सीधे सुला दे। यहाँ पर चलेंगे हम आसनों के फ्लो में। कर लेंगे पहले पवन मुक्तासन। राइट घुटना बेंड करे, छाती से इसे पकड़ के दबाए। जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो अपने पैर का पंजा पकड़ ले हाथों से, मस्तिष्क ऊपर की ओर उठाए, अपने घुटने से लगाए अपना नाक, दूसरा पैर हवा में। पैरों की अदला बदली, लेफ्ट पैर को मोड़े, छाती से लगाए, अपना नाक ले जाए घुटने के पास। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, छाती पर पीठ पर प्रेशर बनाए। फ्लेक्सिबिलिटी है तो पैर के पंजे पकड़े, वरना एक दूसरे के अंदर हाथ फिरोते हुए पेट पर दबाए तो पैरों को। रिलीज। यहाँ पे चलेंगे हम नावासन, सर्वांगासन या हलासन में। तो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिएगा, मैं बांध कर चलती हूँ, सारे रेगुलर है। किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। 5 बार नावासन, फिर सर्वांगासन और हलासन। घुटनों में दर्द है तो आप नावासन घुटने मोड़ते हुए कर सकते हैं, या सीधे रखते हुए पीछे आगे पीछे ले जाए। स्पाइन की अच्छी मसाज होती है नावासन में। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वाले ध्यान रखिए, क्योंकि आप सर्वांगासन हलासन में हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ, नाव आसन करने के बाद हमें जो मर्जरी करते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं रहती है। सो इट्स ये तो इक्विवेलेंट हो जाता है ना, सो अननेसेसरी उसमें टाइम नहीं वेस्ट करने का। हलासन में चले तो और आसन छोड़ते हुए धीरे से इसका उपासन कर लेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग। आप यहाँ पर ब्रिज पोज कर सकते हैं या मत्स्यासन। आज मैं ब्रिज पोज करूंगी। पैरों के एरिया को अपने बटक्स के पास नजदीक ले आए, अपने हाथों से एरिया को पकड़ ले, बीच से शरीर ऊपर उठता है। अपने सहारा देते हुए हाथों से कमर को एकदम ऊपर की ओर उठाए, जमीन से एरिया उठा ले, पैरों को और अंदर सरकाए, अपनी चिन जो है चेस्ट से लग जाती है, हाथों का सहारा हटा ले, और यहाँ पर कपालभाति। दोनों घुटने एक दूसरे के पास हो,
इससे आपकी थाइस में स्ट्रेच बढ़ जाएगा। पैरों को सुला दे, एक तरफ टर्न हो जाएंगे और पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। पेट के बल धनुरासन से करेंगे। इससे हम पेट के सारे इंटेस्टाइन्स ऑर्गन्स पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मसल्स ऑर्गन्स की अच्छी मसाज हो जाती है। कसकर अपना धनुर पकड़े, टाइट इतना करें कि आपकी घुटने जमीन से ऊपर उठ जाए और छाती ऊपर हो। यहाँ पर साइड टू साइड या फॉरवर्ड बैकवर्ड रोल करें। सांसों का ध्यान रखें। ईशा ईशा अगर सुन रहे हो तो एक एक पैर को उठा करके पहले करो, जैसे हम करते हैं पार्क में ना, एक पैर को ऊपर मैक्सिमम उठाओ, फिर दूसरे पैर को मैक्सिमम उठाओ। देखो साइटिका ज्यादा खींचेगी। हाँ, और होल्ड करना है इसमें थोड़ी। अब दूसरे से कर लो। हील को हिप से लगाओ, फिर घुटना ऊपर उठाओ। राइट। हर साइड 5 से 5 बार रोल करने के बाद शरीर को उठा ले, पेट से प्रेशर हटा ले और लंबी सी स्ट्रेच। हाँ। मंडूकासन की स्थिति। घुटनों में यदि दर्द हो तो एक तकिया रखें और दोनों पैरों के बीच में तकिया रखने से ऐसा आप जरा फिर से सा वही करो, धनुरासन। दोनों पैर उठा के कर लो। इन लोगों को करने दो। हाँ, घुटना उठाओ, घुटना मिलाओ जो खुल रहा है। मुट्ठी बनाते हुए नाभि पर रखते हैं और फॉरवर्ड बेंड। अप डाउन करो, अप ऊपर नीचे। बस अब मंडू का आसन करो। हथेलियां दोनों खुली खुली हथेली नाभि पर रखेंगे। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए एक बार और सब कपाल भाती या यहीं स्थिर हो जाए। डायबिटीज वालों के लिए बहुत लाभदायक है, जरूर मंडूकासन का अभ्यास करें। तीसरी विधि, एक हाथ की मुट्ठी बनाए, दूसरी हथेली खुली इस मुट्ठी के ऊपर रखें और आगे की ओर झुके। ऊपर आ जाए। इसका उपासन करेंगे, सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन। शरीर लचीला है आपका, आप नियमित आसन करते हैं तो सुप्त वज्रासन कर पाएंगे, या कोशिश जरूर करें। घुटनों में दर्द हो तो उष्ट्रासन करें। उष्ट्रासन में पैर के पंजे सुलाए रख सकते हैं या पैरों के पंजों को उठा लें। कमर पर हाथ, धीरे से बैकवर्ड बेंड। पैरों के पंजों को पकड़ ले, शरीर को आगे की ओर खींचे। ऊपर आ जाएगा मुखासन में, सीधा यहाँ से चले। घुटना घुटने के ऊपर, पंजा, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो तो पैर के पंजे पर बैठ जाए।
और जो घुटना आगे ऊपर है वही साइड का हाथ आगे से पीछे जाएगा। यदि एक दूसरे में हाथ ना पिरो पाए तो भाई साहब ने हमें सिखाया है किस तरह से पकड़ना है, और यदि फिर भी तकलीफ हो तो आप रुमाल रखें और एक दोनों हाथों के बीच में रुमाल पकड़ लें। पैरों की अदला बदली। कपालभाति जरूर करें अपने आसनों के साथ। कपालभाति से शरीर से हमारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं सांसों में। दिखता नहीं है, इससे हमें पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ही जरूरी है कपालभाति। आइए यहाँ पर वक्रासन या मत्स्यासन, इसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन के वक्रासन कर लेंगे हम। पैरों को खोलते हुए आगे सुला दे। राइट पैर को घुटने से मोड़े, इसे लेफ्ट घुटने के ऊपर क्रॉस करें और फिर राइट की ओर ट्विस्ट हो जाए। हाथ को लेकर अपने राइट पैर के पंजे को पकड़ ले, अंगूठे को या काफ मसल्स पर पकड़ ले। जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी हो पकड़ ले। कोशिश होगी कि पेट पर प्रभाव पड़े। पैरों की अदला बदली। यहाँ पर चलेंगे हम 3 बार अच्छी सी शेर की दहाड़ फॉरवर्ड बेंड करते हुए। अपने थायराइड ग्लैंड्स की अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है। ये आप सभी जानते हैं, थायराइड को नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है शरीर की फंक्शनिंग, ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए। हमने अच्छे से फैमिली को भी जगा दिया अपनी शेर की दहाड़ के साथ। इसी बात पर दिल खोलकर हंस लेते हैं एक साथ। खुलकर मन से हंसी करेंगे, अच्छी सी हंसी। लंबी सांस बाहर छोड़े। लेट गो ऑफ एवरीथिंग। पूरा शरीर ढीला। प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हुए मन शांत पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाटी में बैठ जाए। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, या कोई नया जुड़ा हो या नहीं पता हो तो कृपया पूछें।
हाथों को तन के आगे नहीं, थोड़ा सा एल्बो से बेंड करके अपने घुटनों पर रखें। इससे आपका ध्यान जो है आपके प्राणायाम में जाएगा। यदि शरीर तना हुआ है तो हमारा ध्यान शरीर में जाता है कि दर्द होता है। मूल बंद लगाएं, नेवल लॉक, जैसे बाथरूम जाना हो और हम होल्ड कर रहे हो, इस तरह से मूल बंद में होल्ड करें। मूल बंद लगाने से प्राणायाम में हमारी जो ऊर्जा है ऊपर की ओर बढ़ती है। लंबी ओम की ध्वनि, नाभि से उठती हुई वाइब्रेशंस के साथ अपना ध्यान जोड़ें। हा। प्राणायाम से पहले कपालभाति क्रिया से शुरुआत। हमने बहुत सारी कपालभाति आसनों के साथ की है, इसलिए हम कुछ मिनट के लिए कपालभाति करेंगे, 3 मिनट। पूरी लंबी सांस भरें, सांस बाहर छोड़ें और फिर कपालभाति में बाहर सांस छोड़ने पर ध्यान। ऐसा है ईशा? ईशा पटेल अगर है तो कंधार आसन करेंगी जरा? मैं बताऊंगा कंधार आसन की कौन सी विधि होगी, या चली गई? ईशा रेगुलर पटेल योगी। पीठ के बल आइए, कंधार आसन करिए, मैं उसकी जरा विधि बताऊंगा आपको। हाँ अंकल, वो ज्यादा शीर्षासन कर ज्यादा रही थी। नहीं, अच्छा ठीक है, पहले इसको कर लो फिर शीर्षासन करना, मैं बताता हूँ जरा। पीठ के बल लेटो, पैर मोड़िए, अपने नजदीक लाइए, दोनों हथेली अपने हिप के और अंदर रखिए, हिप के अंदर रखिए, हथेली ऊपर, कोहनी परपेंडिकुलर, हथेली ऊपर ले जाइए, हथेली हिप के नीचे लगाइए और नीचे लगाइए, और पीठ की तरफ जाइए, और पीठ की तरफ जाइए, कोहनी पर वजन लीजिए, एल्बोज पर वजन लीजिए आप, पैर और अंदर करिए, एड़ियां उठा लीजिए और वजन डालिए अपने हथेली पर, और वजन डालिए, देखो कितना वजन आप हथेली पे ले सकते हो। अब चेक करिए आपकी चिन आपकी चेस्ट से चिपक गई है कि नहीं। हाँ लग गई है। वेरी गुड। सो इसको एट लीस्ट यू हैव टू डू 1 मिनट। आप यहाँ रुकेगा, उसके बाद जो करना है कर लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। शीर्षासन में कर सकते हैं आप कपालभाति, या आप ब्रिज, सॉरी, अपसाइड डाउन जो हम करते हैं उसमें भी पोज में आप कर सकते हैं, माउंटेन पोज में कपालभाति। लाभ अनेक हैं कपालभाति के, और इन आसनों के साथ शीर्षासन करने से लाभ दुगने हो जाते हैं। एक मिनट का और समय है, कोई माउंटेन पोज में करना चाहे तो बिल्कुल जुड़ के कर सकते हैं।
समय हो गया है, रिलैक्स, सांसों पर ध्यान। सांस जैसे रुक सी गई है या एकदम धीमी चल रही है, इसे कहते हैं केवल्य कुंभक। केवल्य कुंभक एकदम उचित स्थिति है जिसमें आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मन बिल्कुल शांत है, कोई विचार नहीं, सांसों की गति बंद, पीनियल ग्लैंड एक्टिव। Ideal state of awareness. You're at its peak. कुछ भी यहाँ मैनिफेस्ट करो और इसका रिजल्ट देखो। स्वयं अनुभव से बता रही हूँ। सांसों की गति सामान्य हो गई है। अंतर कुंभक करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, मन में गायत्री मंत्र का जाप और सांस होल्ड करें। यदि सांस छोड़नी हो जाए तो अपना मस्तिष्क उठाए, सीधा देखें और सांस छोड़ें। शुरुआत करते हैं। पूरी सांस बाहर छोड़े जहां तक पेट अंदर जाए। 1 से 2 सामान्य सांस और फिर बाह्य कुंभक करेंगे। बाह्य कुंभक में पूरी सांस बाहर छोड़ के फिर से तीनों बंद लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। ज्यादा नहीं होल्ड पाए कोई बात नहीं, शरीर मस्तिष्क उठाए और सांस भरें। अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, आप जस्ट ऑब्जर्व करें अपने आप को। हम्म, 1 से 2 सामान्य सांस, फिर अग्निसार। अग्निसार में पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट आगे पीछे, सिर्फ होल्ड बंद लगाएं इस पे और पेट की मसाज सर, इंटेस्टाइन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करें। भस्त्रिका
थोड़ी सी 100% ऑक्सीजन शरीर में बढ़ाते हैं। भस्त्रिका के लिए मुट्ठी बनाते हुए ऊपर नीचे, हाई ब्लड प्रेशर वाले धीरे से करेंगे। 20 काउंट्स ऊपर नीचे, 20 आगे पीछे और फिर साइडवेज। आप सभी जानते हैं, कोई नया हो तो कृपया पूछ ले। मूल बंद लगा हुए, इसका ध्यान। फॉरवर्ड बेंड करें, सांस बहुत तेज हो गई है, सांस को सामान्य कर लें। आप यहाँ पर चाहे तो अपने आसन को खोलते हुए वज्रासन में बैठे, आगे झुकना इजी है। शशकासन में यही तो बैठे हुए हैं, अगर पद्मासन में तो खोल के दोनों पैरों में अंतर और आगे झुक जाए। हाँ, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए। हाँ, पद्मासन या सादी तलाटी में बैठ जाएंगे। मूल पर लगाए फिर से। सांसों की बैलेंस कर लेंगे। अनुलोम विलोम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसमें आप नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, जो रेगुलर योगी हमारे हैं। लेफ्ट से भरें, कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर लंबी सांस राइट से छोड़ें, 1 सेकंड होल्ड कर सकते करें और फिर भरें। आईब्रोज के मध्य में ध्यान। यदि मन में विचार आ रहे हो, ध्यान भटक रहा हो, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें हर सांस के साथ। लेफ्ट नासिका से भरते हुए एक पंक्ति बोले, ओम भूर्भुवः स्वः। दोनों नासिका बंद करें, एक पंक्ति बोले, तत्सवितुर्वरेण्यम। सांस बाहर छोड़ते हुए बाकी की 2 पंक्तियां बोले, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हरप्रीत जी आप आ गए? जी अरुण जी परसों आ गई थी। थैंक यू। शांत। शरीर में समानता पर ध्यान। पूरा नर्वस सिस्टम शांत समान, इस पर ध्यान। आईब्रोज के मध्य में जो दिव्य ज्योति है उस पर ध्यान। नासिकाओं से सांसों पर ध्यान। ऊंचाई जीभ को रोल करते हुए पीछे की ओर लगाएं। खर्राटे की आवाज धीमे बन लगाते हुए। यदि कोई नया है ना समझ आए तो कृपया पूछ लें। 3 से 5 आवर्तन ऊंचाई थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत लाभदायक है।
भ्रामरी, अंगूठे से कान बंद, बाकी उंगलियां आंख और मस्तिष्क पर। 3 से 5 आवर्तन गुंजन को अपने मस्तिष्क में महसूस करें। लंबी ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिरेश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों में घर्षण। योग साधना से जो ऊर्जा आई है, इस ऊर्जा को इस घर्षण से हर शरीर के अंग पर दे दे, सातों चक्रास पर दे दे। शरीर स्वस्थ बना रहे, इस पर विचार। हथेलियां खोले, आंखें खुले, मेरे साथ कहें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्म देतु सरस्वती, कर्मोदेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। भारत संसार शोक संस्थान का धन्यवाद योगा से जोड़ने के लिए। राज भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, और अरुण भाई साहब मार्गदर्शन के लिए बहुत आभार।